देखिए दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज आप एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ सोलर पर चर्चा में। सोलर पर चर्चा में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कस्टमर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सोलर लगवाने में, और यदि आप वेंडर हैं तो आपको जो है किस तरह से अपने कस्टमर का ध्यान रखना है, किस तरह से अपने कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है और उसे सारा आपका अपना सोलर सिस्टम लगा करके देना है। तो देखिए, कल के हमने अपनी वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आप जो है कोई कस्टमर हैं तो आपको सोलर लगाते समय केवल कीमत का ही ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप रूरल गांव से हैं या शहर से हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका कनेक्टेड लोड कितना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना है, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड। आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी है, जो वेंडर है, वो किसकी कौन कौन सा मटेरियल लगा रहा है, कौन सा सोलर पैनल, कौन सा इन्वर्टर, कौन सा वायर, कौन सा स्ट्रक्चर, सोलर मीटर या उसकी सर्विस कैसी है। ठीक है, वायर कौन सी लगा रहा है, अर्थिंग या लाइटिंग अरेस्टर वो किस तरह से लगा रहा है या उसकी सर्विस कैसे होने वाली है। यह आपको देखना है कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट लगा रहा है। तो ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप वेंडर हैं तो आपको देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है, उसका बिजली का बिल ले लीजिए आप और कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद उसका क्या है, फाइनेंस का फॉर्म भर दीजिए आप, उसकी बैंक डिटेल भर दीजिए, वेंडर सिलेक्शन कर दीजिए और उसका बैंक लोन अप्लाई कर दीजिए आप थ्रू जनसमर्थ पोर्टल। इसके बाद उसका जो सारा डॉक्यूमेंट है उसमें चाहे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, चाहे उसका बिजली का बिल है, चाहे डिजिटल अप्रूवल लेटर है और एक कोटेशन, उन डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाइए आप। उसका आधार, कस्टमर का पैन कार्ड, कस्टमर की बैंक डिटेल वगैरह लेकर के आप बैंक के जाइए और बैंक में उस फॉर्म को सबमिट करिए। बैंक वाले क्या है, घर का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद आपसे जो भी मार्जिन मनी है, जितने रुपए का लोन होगा उससे ऊपर की जो मनी है उसका एक स्लिप लेंगे, आपसे रिसिप्ट लेंगे, उसे जमा करके आपका लोन कोई बैंक जो है 70% जो है वेंडर के अकाउंट में डाल देगा पैसे, और कोई बैंक जो 100% भी डाल देता है। इस तरह से उसका जब फाइनेंस हो जाएगा आप सिस्टम लगा दीजिए। सिस्टम लगाने के बाद आप उसकी इंस्टॉलेशन डिटेल जो है वो फिल कर दीजिए और नेट मीटिंग की फ़ाइल जो है नेट मीटिंग विभाग में जमा कर दीजिए। नेट मीटिंग की फ़ाइल में क्या क्या लगाया जाता है वो हम आपको कभी अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे, और ये जानकारी, ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारी समय समय पर वीडियो जो है वो देखते रहिए। तो नेट मीटिंग अप्लाई कर दीजिए। जब नेट मीटिंग जो है बिजली विभाग जो है डिस्कॉम जो है नेट मीटिंग कर देगा, मीटर लगा देगा, तो वो सीलिंग सर्टिफिकेट या जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है आपकी कंप्यूटर पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो इंस्टॉलेशन डिटेल जो है वो डन कर देनी है, और आपको कस्टमर की सब्सिडी के लिए भी ओके कर देना है। उसके कुछ दिन बाद कस्टमर की सब्सिडी कस्टमर के खाते में आ जाती है। पहले आपकी सेंटर गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी, उसके बाद कुछ दिन बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी। तो ये मोटा मोटा प्रोसीजर है आपका। सोलर सिस्टम जो है वेंडर लगाएंगे तो उन्हें कस्टमर के साथ किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन से लेके सब्सिडी तक का प्रोसेस करना है। और मैं पहले ही कस्टमर को भी बता चुका हूँ कि सोलर सिस्टम लगवाने के दौरान उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपको इन चीज़ों में, इन दोनों प्रोसेस में कस्टमर को या वेंडर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9027 981644। ये हमारा नंबर है, आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।